हेलो व्हाट्सअप गाइस। अगर ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। चलिए आज हम आपके बीच में एक पॉइंट को लेकर बात करने के लिए आए, लेकिन जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले और जानकारी भी मिले। चलिए आज हम आपके बीच में बात करेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने दूसरों लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने लिए काम करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए, मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा, यदि वो दूसरों के लिए काम करते हैं तो उन्हें सब कुछ मिलता है जो वो चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं, सब कुछ मिलेगा यदि वो दूसरों लोगों के लिए काम करेंगे। चलिए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा प्रिय मित्र अर्जुन एक बार भ्रमण कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते एक उनके पंडित जी पे नज़र पड़ती है। पंडित जी जो होते हैं वो एक भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन जी को उन पे दया आ जाती है और दया आने के बाद में वो उनको बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनको एक सोने की पोटली यानी कि सिक्के देते हैं, बहुत ढेर सारे। अब पंडित जी बड़ा खुश होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं भगवान आपका आशीर्वाद बना रहे। इस तरीके से कह के वो निकल जाते हैं और निकलने के बाद जाते जाते रास्ते में शाम का टाइम होता है, चोर जो होते हैं डकैत उनकी पोटली को छीन लेते हैं, सोने के सिक्के सारे छीन लेते हैं। अब पंडित जी बड़ा उदास होते हैं, सोचते मेरी लाइफ चेंज होने वाली थी, मैं कुछ करने वाला था, लेकिन क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं। घर लौटते हैं, अपनी बीवी से बोलते हैं कि आज हमारी लाइफ बदलने वाली थी, चेंज होने वाली थी, बड़े पैसे अमीर बनने वाले थे, लेकिन चोरों ने ऐसा ऐसा हमारे सिक्के लूट लिए। फिर नेक्स्ट दूसरा दिन होता है, पंडित जी फिर भिक्षा मांगने निकल लेते हैं और जैसे निकल लेते हैं, जा रहे होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी उनके सखा यानी घूम रहे होते हैं। फिर उनकी नज़र उसी पंडित पे पड़ती कि वो अब भी भीख मांग रहा है, अब भी भिक्षा मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने सिक्के दे दिए थे जिससे कि बहुत अमीर हो जाता। फिर उन्होंने उनके पास गए और जाके पूछा कि आप भी अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं, मैंने तो आपको बहुत सोने के सिक्के दिए थे। तो पंडित जी ने कहा कि वो जो सिक्के थे मेरे चोर ने चुरा लिए, इसलिए मैं फिर भीख मांग रहा हूँ। तो श्री अर्जुन जी ने उन्होंने एक बहुत ही कीमती मोती दिया और जाने के बाद में बोला जाओ अब बहुत आप अमीर हो जाओगे। पंडित जी उस मोती को लेके बड़ा खुश होके जाते हैं, कहते हैं मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर लूँगा। और जैसे घर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद सोचते हैं कि इसको मैं कहाँ रखूँ, किस जगह पे रखूँ जिससे कि ये मोती सुरक्षित रहे चोरों की नज़र से। तो एक पुराना मटका होता है मिट्टी का, उसमें वो छुपा देती है। और छुपाने के बाद जैसे सुबह होती है तो उनकी बीवी उस मटके को लेके जाके समुद्र में पानी भरने के लिए चली जाती, और जैसे समुद्र में पानी भरती वो मोती उसी में बह जाता है। और जैसे वो घर पे आती है तो पंडित जी से पूछते हैं कि आप कहाँ गई थी मटका लेके? तो बोला मैं तो पानी भरने गई थी। बोला मोती? बोला वो बह गया। बोला बहुत ही कीमती मोती था, बहुत ही इम्पोर्टेंट मोती था, जिससे कि हमारी लाइफ चेंज होने वाली थी, करोड़पति बनने वाले थे, लेकिन क्या करें जो हमारी लाइफ नहीं हो पाई। अब फिर से पंडित जी क्या करते हैं, फिर से निकल लेते हैं और निकलने के बाद में वो फिर से जाने के बाद में फिर से भिक्षा मांगने लगते हैं और मांगते फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की उन पे नज़र पड़ती, और जैसे नज़र पड़ती अर्जुन फिर उससे पूछते हैं कि मैंने तो आपको बहुत ही कीमती मोती दिया था, वो कहाँ गया, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया ऐसी बात है, वो मटका जो पानी भरने गई थी बीवी वहीं से चला गया। तो श्री कृष्ण जी उनसे बोलते हैं और बोलने के बाद बोलते हैं उनको 2 सिक्के देते हैं, और 2 सिक्के देने के बाद में बोलते हैं जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाना, आगे आपको जाना नहीं। अब वो पंडित जी 2 सिक्के तो ले लेते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं कि वापस लौटते, कि भगवान का कहना था वापस तो लौट नहीं था उन्हें। अब वो वापस लौट रहे होते मन में सोचते हैं कि ये इनसे अच्छा इनका दोस्त था, उसने मुझे सोने के सिक्के पोटली तो दी थी, उसने मुझे कीमती एक मोती तो दिया था, इन्होंने 2 सिक्के दिए, इसमें क्या होगा मेरा, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। यही सोचते सोचते वो जा रहे होते हैं, तब तक एक मछुआरा आ रहा होता है, और जब मछुआरा आ रहा होता है वो मछली पकड़ी, तो एक मछली होती है जिंदा होती, वो तड़फ रही होती।
तो उस पंडित जी ने सोचा 2 सिक्के से तो मेरा भला होने वाला है नहीं, ऐसा करते हैं कि इन 2 सिक्कों को क्या कहते हैं, मैं मछली खरीद लेता हूँ, इसकी जान बचा लेता हूँ और इस मछली को मैं पानी में छोड़ दूँगा। अब क्या करते हैं, पंडित जी जाते हैं, उस मछुआरे को 2 सिक्के देते हैं, उसे जिंदा मछली ले लेते हैं और लेने के बाद उसको लेके चल रहे होते हैं समुद्र की तरफ छोड़ने के लिए। और जैसे वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं तो मछली होती, तो उस क्या होती, जैसे उसे मछली को डालने के लिए जाते तो उसमें देखते हैं कि मछली ने अपने मुंह से वो मोती उगल दिया होता है, जो मोती इन्होंने इनको दिया था, लेकिन वो मछली उगल देती है और ये उनको अब इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि मुझे मोती मिल गया, मेरा मोती मिल गया, चिल्लाने लगते हैं। इतने में ही जो चोर जा रहे होते हैं पड़ोसी रास्ते से और जैसे देखते कहते हैं पंडित जी ने तो मुझे पहचान लिया, अब तो ये मुझे फांसी पे लटकवा देंगे। और चोर भागते भागते आता है, पंडित जी के चरणों में गिरता है, कहता पंडित जी मुझे माफ़ कर दो, राजा को ना बताना मैंने आपके सिक्के चुराए थे, मैं आपको सारे सिक्के वापस कर रहा हूँ। उन्होंने सारे सिक्के वापस कर दिए और वापस करने के बाद में हाथ जोड़ लिया, चला गया। अब पंडित जी एक मोती और सिक्के लेके घर पहुंचने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे, क्योंकि उनकी लाइफ ही चेंज हो गई 2 सिक्के में। तब जाके अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि भगवान आपकी तो अपरम लीला पार है, आपने 2 सिक्के से उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। तब अर्जुन जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरों लोगों के लिए सोचता है, जो दूसरों के हित में बारे में सोचता है, उसका ऑटोमेटिक भला होता है, वो ऑटोमेटिक अपने पैसे कमाने लगता है, तो ऑटोमेटिक अपनी लाइफ को चेंज करने लगता है। तो ठीक जो आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका ज़रूर भला होगा, आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। शायद मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हो तो आप भी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए काम करें, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे की लाइफ को चेंज करें। आप दूसरे लोगों के लिए काम करोगे, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा, अपनी लाइफ को आप बदल सकते हैं, बैठ सकते हैं। मेरी इतनी वीडियो देखने के लिए, बातें सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। ओके।